Hello, my name is Aditya Saxena and I joined FIITJEE East Delhi in class 9. So basically शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में था, तो मेरे पेरेंट्स ने बताया कि IIT JEE एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है इंडिया में और स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट बेनिफिट एंड इट इज़ वेरी एडवांटेजेस टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. सो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट नेसेसरी होता है और उन्होंने बताया कि FIITJEE ईस्ट दिल्ली इज़ अ रेप्यूटेड सेंटर. सो इसीलिए मैंने FIITJEE में एडमिशन लिया और अर्ली जॉइनिंग बेनिफिट्स भी होते हैं, तो मैंने क्लास 9th में ही ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से आई गॉट एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स इन माई प्रेपरेशन. सो FIITJEE मैंने 9th और 10th में ही बेसिकली ऑलमोस्ट 11th और 12th का हमें समरी दे दी थी और हमें मैथ्स और PCM ये सब पढ़ा दिया था. सो बेसिकली मुझे पता चल गया कि 11th-12th में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने और इन चीज़ों में डाइव डीप करना है और इन चीज़ों को स्किम करना है. सो बेसिकली आई गॉट एन ओवरऑल एक्सपोजर कि 11th-12th में बेसिकली मुझे अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है. वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि दैट अगर आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स टेंड टू स्टडी ऑल PCM इन द सेम अमाउंट, बट आई वुड लाइक टू से कि आपको मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए बिकॉज मैथ्स इज़ कंसिडर्ड टफ इन JEE एडवांस और उसको थोड़ा एस करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. सो आई थिंक अर्ली स्टार्टिंग बेनिफिट्स यही है कि आप स्टूडेंट्स के मैथ्स पढ़ के स्टूडेंट्स के ऊपर एक एज प्राप्त कर सके. सो मूविंग ऑन 9th-10th में फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं 11th में आया, कोविड-19 पैंडमिक शुरू हो गया, बट FIITJEE ईस्ट दिल्ली ने रुका नहीं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी एंड सिलेबस का थॉरो एंड ओवरऑल कवरेज हो गया था सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे. एंड उसके बाद मतलब पूरा कंप्लीट रहा सिलेबस, कंप्लीशन में कोई दिक्कत नहीं थी. जो टीचर्स ने मॉड्यूल दिए या आर्काइव्स जो भी होती हैं वही सब आपको करनी होती है, ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. बच्चे बहुत सारी बुक्स करते हैं, बहुत चीज़ों रेफरेंस लेते हैं, इधर उधर की चीज़ें करते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ जो आपके टीचर्स दे रहे हैं और जो FIITJEE टीचर्स जो शीट्स दे रहे हैं और FIITJEE का जो मटेरियल है, आर्काइव हो गया, CPP हो गया, पैकेज हो गया, इन सब को ही कंप्लीट करना है. सिलेबस जब तक ख़त्म नहीं होता इतना सफिशिएंट है. फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद वो आपको बहुत सारे टेस्ट देते हैं जिसमें आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं और फिर आप एनालिसिस करते हो उनका और फिर आपको पता चलता है कि मुझे ये ठीक करना है या फिर मेरा कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं. FIITJEE ईस्ट दिल्ली में एक और बात अच्छी थी कि जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ उन्होंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज किए, जिसकी वजह से आई गॉट अ बूस्ट इन माई प्रिपरेशन एंड इट हेल्प टू अनलॉक my true potential और I gained a next level in my preparation. So उन्होंने ऑफलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए. सब्जेक्टिव टेस्ट का एक ये और बेनिफिट होता है कि आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऑप्शन आप पढ़ के कर लेते हो, बट सब्जेक्टिव में आपको पूरा अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है एंड दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट, बिलीव मी. तो उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे और फिर डाउट क्लियरिंग में भी FIITJEE ईस्ट दिल्ली की फैकल्टी बहुत अच्छी थी. उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई 4 ईयर जर्नी बहुत मोटिवेट किया. उन्होंने मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब मैं बहुत डल था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा या बहुत था, तो उन्होंने बहुत मेरी सपोर्ट किया, डाउट क्लियरिंग भी बहुत अच्छे से करी, बहुत मोटिवेट किया. सो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक श्रीकांत सर, अमित सर, नितिन सर एंड DJ सर फॉर देयर हार्ड वर्क एंड अनवेवरिंग एफर्ट. तो उन्होंने जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.